हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि कब है, यानी कि सकट चौथ का व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सकट चौथ का व्रत किया जाता है। इस व्रत को सकट चौथ के अलावा संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट, माघ चतुर्थी कई नामों से इसे जाना जाता है। सकट चौथ का व्रत प्रथम पूज्य देवता भगवान गणेश जी को समर्पित है। इस दिन व्रत रखा जाता है और गणेश जी की पूजा की जाती है। इसके बाद रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। ये व्रत खास तौर पर महिलाओं द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से विघ्नहर्ता गणेश संतान के सभी संकट दूर करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे इस साल सकट चौथ व्रत की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, माघ मास की चतुर्थी तिथि के दिन सकट चौथ का व्रत किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति के जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और आर्थिक लाभ मिलता है। अभी माघ मास शुरू हो चुका है और इस महीने की चतुर्थी तिथि के दिन सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। संकट चतुर्थी का जो व्रत है इस साल 29 जनवरी को किया जाएगा और ये व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। ये व्रत बहुत कठिन माना जाता है क्योंकि ये व्रत निर्जला रखा जाता है और शाम के समय चंद्रमा को देखने के बाद ही महिलाएं अपना व्रत खोलती हैं। आइए जानते हैं साल 2024 में माघ माह की संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, साल 2024 में माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 29 जनवरी को सुबह 6:11 से शुरू होगी और अगले दिन यानी कि 30 जनवरी को सुबह 8:54 पर समाप्त होगी। तो उदय तिथि के अनुसार चतुर्थी तिथि 29 तारीख होने से व्रत 29 जनवरी को किया जाएगा। आइए जानते हैं संकष्ट चतुर्थी की पूजा विधि। दोस्तों, संकट चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद भगवान गणेश जी का ध्यान करें और पूजन करें। इसी के साथ व्रत का संकल्प जरूर लें। इसके बाद सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनें और इसके बाद गणेश जी की प्रतिमा के पास एक कलश में जल भर कर रखें। फिर धूप, दीप, नैवेद्य, तिल, लड्डू, फल और घी भगवान को अर्पित करें और भगवान गणेश जी का प्रिय दुर्वा भी अर्पित करें। अंत में भगवान गणेश जी की व्रत कथा पढ़ें या सुनें और फिर आरती करें और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलें। आइए जानते हैं संकट चतुर्थी का महत्व। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन गणेश जी का पूजन करने से सभी कष्टों का नाश होता है। संकट चतुर्थी का अर्थ है कि संकट को हरने वाली चतुर्थी। इस व्रत को करने से
संकट से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही आर्थिक लाभ भी होता है। इतना ही नहीं, घर में नकारात्मक प्रभाव दूर होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी के आशीर्वाद से व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर होती हैं। आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी के दिन बनने वाले शुभ योग कौन से हैं और चंद्रोदय का समय क्या है। दोस्तों, इस साल सकट चौथ व्रत के दिन शोभन योग और त्रिग्रही योग का संयोग बन रहा है और ऐसा माना जाता है कि शोभन योग में गणेश जी की पूजा करने से साधक के जीवन में सुख सौभाग्य और आय में वृद्धि होती है। साथ ही 29 जनवरी को लंबोदर संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से संतान के सभी कष्ट दूर होते हैं और वैवाहिक जीवन सुखी होता है, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन चंद्रोदय का समय है रात्रि के 9:10 पर। अब मैं सकट चौथ व्रत कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों का धर्म कर्म के काम में मन नहीं लगता था। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर गई और पड़ोसन को सकट चौथ की पूजा करते हुए देखा और उसने व्रत का महत्व पूछा। साहूकारनी को सकट चौथ व्रत या तिलकुटा चौथ व्रत की महिमा बताते हुए पड़ोसन बोली कि गणपति जी की कृपा से व्यक्ति को अखंड सौभाग्य, पुत्र, धन धान्य, बुद्धि, सिद्धि सब कुछ इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। तो साहूकारनी ने व्रत का लाभ जानकर सकट चौथ व्रत करने का संकल्प लिया। साहूकारनी ने कहा कि वह माँ बनते ही तो माँ बनेगी तो सकट चौथ का व्रत जरूर करेगी और गणेश जी को 1.25 सेर तिलकुट चढ़ाएगी। गणेश जी की कृपा से वे गर्भवती हो गई। अब साहूकारनी की लालच और बढ़ गई। उसने कहा कि उसे बेटा हुआ तो 2.5 सेर तिलकुट करेगी। साहूकारनी को एक सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति हुई और उसकी लालसा और बढ़ गई। अब वो बोली कि अगर बेटे का विवाह हो जाता है तो वह 5.25 सेर तिलकुट करेगी। गजानन के वरदान से उसका विवाह भी हो गया, लेकिन तब भी उसने व्रत नहीं किया। साहूकारनी के बेटे का विवाह तय हो गया। लोभी साहूकारनी को सबक सिखाने के लिए गणपति जी ने अपनी शक्ति से, अपनी माया से शादी वाले दिन उसके बेटे को गायब करके दूर कहीं जंगल में पहुंचा दिया। माता पिता और सभी वर पक्ष के गुम हो जाने पर, यानी कि वर के गुम हो जाने पर चिंतित होने लगे और विवाह टल गया। एक दिन साहूकारनी की होने वाली बहू सखी सखियों के साथ जंगल में दुर्वा लेने गई थी। उसे देखकर साहूकारनी के बेटे ने आवाज़ भी दी, लेकिन वे सभी डर के वहाँ से चली गई और इस घटना के बारे में अपनी माँ को बताया। गांव वालों और साहूकारनी के समधियों ने वहाँ जाकर देखा तो उनका दामाद घने जंगल में एक पेड़ पर बैठा था। उसने अपनी सभी को अपनी माँ की गलती बताई और कहा कि माँ ने सकट चौथ व्रत करने का वचन दिया था, लेकिन उसने पूरा नहीं किया, जिसके कारण सकट देव क्रोधित हो उठे हैं। साहूकारनी को जब ये बात पता चली, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गणपति जी से क्षमा याचना करके सकट चौथ व्रत और तिलकुट किया। गणेश जी ने साहूकारनी को माफ़ कर दिया और उसका बेटा भी सही सलामत घर आ गया। कहते हैं कि सकट चौथ के व्रत के प्रभाव से संतान पर कभी कोई आँच नहीं आती है, बच्चे को लंबी उम्र का वरदान मिलता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं
वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन होता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। गणपति बप्पा मोरया। जय श्री हरि। हर हर महादेव।